नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में ए टू जेड जानकारी। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत 18 तरह के कारीगर और शिल्पकार अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन इसमें शामिल है? बढ़ई या सुतार, नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने या काटने वाला, तोड़ने वाला, मोची या चर्मकार, जूता बनाने वाला, फुटवियर कारीगर, मेसन या राजमिस्त्री, टोकरी निर्माता, टोकरी वेबर, चटाई निर्माता, कायर बुनकर, झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना बनाने वाला, पारंपरिक रूप से नाई, माला निर्माता या मालाकार, माली, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला। इस योजना के तहत आईडी कार्ड और विश्वकर्मा प्रमाण पत्र मिलेगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल किट के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे, 1 लाख तक का ऋण मिलेगा, डिजिटल लेन देन पर 100 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, साथ ही में मार्केटिंग सपोर्ट की भी व्यवस्था है। इसके लिए पात्रता क्या है? हाथ और औजारों से काम करने वाला इस तरह का परिवार जो कि पारंपरिक व्यवसायों में लगा हुआ हो, असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर जुड़ा हुआ एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगा। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में पहले से संलग्न होना चाहिए और स्वरोजगार या व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ऐसी कोई योजना जो कि पहले से चल रही हो, जैसे कि पीएम-ईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना, इनके तहत पहले से ऋण लिया हुआ नहीं होना चाहिए पिछले 5 सालों में। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। परिवार की परिभाषा है पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना के तहत पात्र नहीं है। योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें? तो कोई भी व्यक्ति पोर्टल www.pmvishwakarma.gov.in इस पर जाकर के पंजीकरण करवा सकता है। जरूरी दस्तावेज और जानकारी जो लगेगी: आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड प्रस्तुत करने होंगे। यदि लाभार्थी के पास बैंक खाता नहीं है तो पहले बैंक खाता खुलवा लें, और यदि आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक न हो तो जहां पर आधार कार्ड बनता है वहां पर जाकर के आधार को मोबाइल से लिंक जरूर करवा लेना। कौन से ऋण देने वाले संस्थान योजना के तहत ऋण प्रदान कर सकते हैं? तो सभी सरकारी बैंक, सहकारी सोसाइटियां, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थान इस योजना के तहत ऋण देने के लिए पात्र हैं। शुरू में 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी, बाद में रीपेमेंट करने पर 2 लाख रुपए तक राशि उपलब्ध रहेगी दूसरी किस्त के रूप में। इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। ब्याज की बात करें तो ऋण के लिए लाभार्थियों से रियायती ब्याज दर 5% तक निर्धारित की जाएगी। भारत सरकार द्वारा ब्याज छूट 8% की सीमा तक होगी और बैंकों को अग्रिम रूप से यह छूट प्रदान की जाएगी। आपको बता दें, ग्रामीण साहूकार वगैरह से जब आप लोन लेते हैं तो 24% की दर पर पड़ता है, जो 2 रुपये सैकड़े वाला लोन लेते हैं वो। यहाँ पर अच्छी बात यह भी है कि ऋण वितरण के 6 महीने के बाद कारीगरों और शिल्पकारों से कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लिया जाएगा, पहले भी आप भुगतान कर सकते हैं। कौशल सत्यापन होगा, उसके बाद बुनियादी कौशल दिया जाएगा और उसके बाद में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफे की राशि है 500 रुपये प्रतिदिन। कौशल प्रशिक्षण के बाद में टूलकिट प्रोत्साहन आप ले सकते हैं, 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। कौशल प्रशिक्षण से पहले आपको टूलकिट प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। बुनियादी प्रशिक्षण की शुरुआत में कौशल सत्यापन के बाद ही लाभार्थी को 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन की राशि है अधिकतम
100 पात्र लेन देन तक। योजना के अंतर्गत आपको ब्रांडिंग, विज्ञापन, प्रचार और अन्य मार्केटिंग गतिविधियों में भी सहायता की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य सेवा केंद्र यानी CSC से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा MSME विकास और सुविधा कार्यालय MSME DFO या फिर जिला उद्योग केंद्र पर जा सकते हैं। कोई सरकारी कर्मचारी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है। परिवार का मतलब है पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जिनकी न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हो। मतलब बच्चे यदि 18 साल से ज़्यादा के हो गए हो तो उनका एक अलग परिवार फिर बन जाएगा। PM विश्वकर्मा के लिए एक परिवार के एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है। पहले से आपने सरकारी योजना का लाभ उठाया हो जैसे कि PM मुद्रा, PM स्वनिधि या PMEGP, तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। अभी हमने PM विश्वकर्मा योजना के बारे में सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जाने। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं कि इसका लाभ लेने के लिए पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले आप ऑनलाइन दुकान पर जाते हैं, CSC वाले के पास जाते हैं, एनरोल करते हैं, फॉर्म भरते हैं। उसके बाद में आपका फॉर्म जाएगा पंचायत या नगरीय निकाय को। वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद में जिला लेवल की कमेटी के पास जाएगा और वहाँ से स्टेट लेवल पर फॉरवर्ड होगा। उसके बाद में दूसरी चीज़ है, आपको PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID कार्ड मिलेंगे। यह लेकर आपको जो डिटेल है वह भेजी जाएगी और उसके बाद में आपका फॉर्म जाएगा केंद्र सरकार के पास। वहाँ से संबंधित मंत्रालय से ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होगा और ट्रेनिंग सेंटर पर आपको स्किल असेसमेंट किया जाएगा कि आप संबंधित ट्रेड के लिए योग्य है या नहीं है। और वहाँ पर आपको दी जाएगी 5-7 दिन की ट्रेनिंग। साथ ही में वहीं से आपको मिलेगा 15,000 रुपये का ई-वाउचर जिससे आप संबंधित टूल किट खरीद सकेंगे, सामान खरीद सकेंगे। 5-7 दिन की ट्रेनिंग के बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है वह पहली किस्त 1 लाख रुपए के लिए बैंक को फॉरवर्ड कर दी जाएगी और उसके बाद में बैंक के अप्रूवल के बाद में आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। जब आप 1 लाख रुपए तक का लोन पे कर देते हैं उसके बाद आप दूसरी किस्त 2 लाख रुपए तक का लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी किस्त लेने के लिए आपको 15 दिन की या उससे ज़्यादा दिन की एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, तो वह पहले दी जाएगी और उसके बाद में आपकी जो लोन की किस्त है, पहली या दूसरी जैसी भी स्थिति हो, वह अलॉट की जाएगी। यह थी दोस्तों PM विश्वकर्मा योजना के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो, जिनको लोन की ज़रूरत हो या ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, उनको खास तौर पर PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को जरूर इस वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि यह काम की जानकारी सभी तक पहुंच पाए। इस चैनल पर नए हो तो डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी कि सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।